एक एस्ट्रोलॉजर की ज़िम्मेदारियां क्या होती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीइंग एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इसको हम कहते हैं इल्म नजूम। नजूम यानी सितारों का इल्म। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा नॉलेज है जो एक इंसानी ज़िंदगी की, ह्यूमन लाइफ की नेविगेशन है कि जिस तरह से आपने कहीं पे सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, और ट्रैवल के लिए आप गूगल मैप खोल लेते हैं और आप उसमें ये देखते हैं कि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो कितनी घंटे बाद है, कितना फ़ासला है, वहाँ पे रास्ते में कितनी ट्रैफिक आएगी, कहाँ से मुझे दाएं होना है, कहाँ से मुझे बाएं होना है, कहाँ से मुझे तेज़ होना है, कहाँ पे मुझे स्लो होना है। इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजी जो इल्म नजूम है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाली जो मुश्किलात हैं, जो आपकी लाइफ ऑफ जो डायरेक्शन है लाइफ की, ये उस हवाले से आपको गाइड करती है कि आप क्या मिजाज लेकर पैदा हुए हैं, आपका किरदार क्या है, उसके मुताबिक आपने कहाँ पे जाना है। कि एक एस्ट्रोलॉजर की ज़िम्मेदारी ये होती है कि एक इल्म अगर आपके पास आ चुका है, एक इल्म आपने सीख लिया है, कि आप उन लोगों में से मुंतखब हुए हैं जिनको मौका मिला ये चीज़ सीखने का। ये एक ऐसा हथियार है, आप चाहें तो किसी की ज़िंदगी को संवार दें, चाहे तो किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर दें। लेकिन अगर आप अपने इस इल्म को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हुक्म ये होता है कि खामोश रहो। मेरे से कभी भी कोई ये सवाल मत करे कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, मैं नहीं बताता। ना मुझे इजाज़त है, ना मैंने सीखा है, ना मैं सिखाता हूँ, ना मैं किसी को बताता हूँ। कुछ चीज़ें, बल्कि हर चीज़ पे ही इख्तियार अल्लाह का है। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक इल्म आ गया है, आपके पास जो भी आपके कुलिये कायदे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। प्रेडिक्शन गलत हो जाए एक अलग बात है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अक्ल कुल नहीं है। आपने जो प्रेडिक्शन की थी गलत हो जाए वो बात की बात है, लेकिन जो आपने सीख लिया है वो आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अब वो पूरी क्यों हुई ना हुई वो बात की बात है, उस पर बाद में रिसर्च करें और अपने आप को स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें कि अल्लाह पाक ख़ुद आपकी मदद करे कि आपके लबो लहजे में, आपकी ज़ुबान में वो तासीर आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के हाथ में शिफा है। अब एक यूनिवर्सिटी से दर्जनों डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं, कुछ का धंधा चलता है, कुछ का नहीं चलता। कुछ से लोग शिफा पा जाते हैं, कुछ से लोग नहीं शिफा पाते। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जैसे किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा हो, इसी तरह किसी के कहने में भी तासीर होनी चाहिए। कि अगर आपका मकसद ही जायज़ नहीं होगा किसी को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, तो हो सकता है कि अल्लाह पाक आपके अक्ल पे पर्दा डाल दे और आपसे कुछ और बुलवा ले जो आप नहीं कहना चाह रहे। और हो सकता है कि आप रूहानी तौर पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि नज़र कुछ भी नहीं आया, वैसे ही बोल दिया और वो हो गया। और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, जिनको हम मजाक में कह देते हैं यार तुम्हारी ज़ुबान बड़ी काली है, हालांकि उसने जो कहा वो ठीक था। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी एस्ट्रोलॉजी करें उसको पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं करता, ना मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी। मैं आप लोग को सारे कुलिये सिखाऊंगा जो हम 6 माह में सीख सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सिखाऊंगा कि किसी चीज़ से आप किसी को नुकसान पहुंचाए। एस्ट्रोलॉजर की ज़िम्मेदारी ये है कि ख़राबी को कैसे बेहतर करना। जैसे अभी गर्मी है ना, हमने एसी ऑन कर लिया, ये रेमेडी है। बारिश है तो हम छतरी ले लेते हैं, रेमेडी है, लेकिन छींटे फिर भी पड़ जाते हैं। तो
तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम ये होता है कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज़ नहीं कर सकता तो वो फिर अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। कि अगर आप उस चीज़ से बचने के लिए, उस शिद्दत की ख़राबी को कम करने के लिए अगर किसी को उसका तोड़ या इलाज या कोई रेमेडीज़ नहीं बता रहे हैं, तब तक आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। और अपने अंदर से उस खौफ को भी निकालने की ज़रूरत है कि मैं अगर किसी को कुछ बता दूंगा तो पता नहीं मैं गलत ना बता दूं। और इस अना को भी निकालने की ज़रूरत है कि बड़े बड़े दावे करते रहें कि मैंने कहा था ना ऐसा होगा, मैंने कहा था ना। ये जो मैं है ना, ये आपकी अक्ल पे पर्दे भी डाल सकती है। इस चीज़ को भी आपने अपने अंदर नहीं रखना, बिल्कुल बैलेंस्ड होकर चलना है। अपने इल्म के साथ, अपने नॉलेज के साथ आपने मुखलिस रहना है।